हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग मूविंग एवरेज को अप्लाई करते हैं किसी भी चार्ट पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंडिकेटर में जाएंगे और इंडिकेटर में हमारे पास वॉल्यूम भी नहीं लगा हुआ है, तो वॉल्यूम तो लगाएंगे ही और फिर यहाँ पे मूविंग एवरेज लिखेंगे। देखिए यहाँ पे आ गया। मूविंग एवरेज पे हम लोग क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से हम लोग इसको कट कर देंगे। अब हमारा यहाँ पे मूविंग एवरेज 9 आ गया है। बट हम लोग इसको सेटिंग पे जाके इसको हम लोग को 22 करना है। 22 करने के बाद अब हम लोग मूविंग एवरेज 22 का लगा लिए। अब ये चार्ट जो भी है हमारा श्रद्धा क्रॉप, इसको हम लोग वीकली चार्ट पे जाएंगे। वीकली चार्ट पे अगर जाएंगे तो यहाँ से हम लोग का एक ट्रेंड लाइन बनाना है। यहाँ से हम लोग टॉप से ट्रेंड लाइन बनाएंगे और ये इधर से हम लोग एक सपोर्ट जोन सपोर्ट दिखेगा हमें यहाँ पे। यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल भी दिख रहा है। और हम लोग अगर नीचे से फिबोनाची लगाएंगे तो ये 60% का सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ से बाउंस बैक किया है। तो मूविंग एवरेज जो है वो सिंपली एक तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही हमें शो करता है। अगर इसके नीचे अगर चार्ट चल रहा है इस मूविंग एवरेज 22 के नीचे, तो ये एक यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा। लेकिन जैसे ही ये इस लाइन के ऊपर आता है 22 मूविंग एवरेज के, तो यहाँ पे ये एक सपोर्ट बन जाता है, ये मूविंग एवरेज वाला लाइन। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रीवियस चार्ट पे जाके, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा, फिर ऊपर गया तो सपोर्ट लिया, तो फिर नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस लेने लगा, फिर सपोर्ट, वैसे ही चल रहा है। यहाँ पे देखिए रिजेक्शन लेते 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 यहाँ पे पूरा नीचे आ चुका है। बट जैसे ही ये इस मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो फिर यहाँ से हमें एक अच्छा मूव दिखता है वन वे। मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, एक अच्छा मूव दिख गया। यहाँ पे क्रॉस किया, अच्छा मूव दिख गया। यहाँ पे ये क्रॉस करके ब्रेकआउट दे चुका है। मूविंग एवरेज देखिए यहाँ पे हम लोग ट्रेंड लाइन से भी अगर ट्रेड लेंगे तो यहाँ पे हम लोग को एक अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है और नीचे से सपोर्ट लाइन है ये। बट मूविंग एवरेज भी हमें वही चीज दिखा रहा है कि यहाँ पे बाई करो, क्योंकि अब ये एक मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया, तो यहाँ पे हमें एक सपोर्ट दिख रहा है। उसी तरह से और अगर हम लोग पीछे भी जाते हैं मूविंग एवरेज के एनालिसिस करने, तो यहाँ पे वीकली चार्ट है। अगर हम लोग डेली चार्ट पे जाते हैं, डेली चार्ट पे अगर हम लोग जाते हैं तो फिर यहाँ पे एक सेकेंड, ये हम लोग देखिए यहाँ पे नीचे है पूरा, इसके नीचे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इसके ऊपर गया सपोर्ट, नीचे रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ऐसे ही चल रहा है। देखिए यहाँ से ऊपर निकला, एक और यहाँ पे रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक किया, वन वे मूव मिल गया अच्छा इसे। यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, वन वे डाउनफॉल। तो मूविंग एवरेज बेसिकली हम लोग का एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह हम लोग ट्रेड करते हैं। इसके नीचे रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर सपोर्ट है, और वो उस जोन में रहेगा, और जोन को जैसे ही ब्रेकआउट करेगा तो फिर हम लोग वहां पे एक ट्रेड ले सकते हैं। जोन यानी कि आपको हम बता रहे हैं, अब जैसे यहीं पे है, यहाँ पे एक जोन बनाया और यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा था। अगर ये डाउन साइड में ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट मिलता है, बट ये ब्रेक नहीं किया और यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा था। फिर ऊपर गया, तो यहाँ पे अब ऊपर गया तो ये सपोर्ट हो जाएगा। तो फिर यहाँ भी एक जोन बनाया, जोन को ब्रेकआउट किया तो हम लोग ट्रेड लेते हैं, फिर यहाँ पे एक अब भाई मूव मिलता है हम लोग को। देखिए वो नीचे जोन बना है या ऊपर, अगर ऊपर बना रहा है, अगर ऊपर की साइड ब्रेक कर रहा है तो बाइंग करेंगे, नीचे रेजिस्टेंस में जोन बना रहा है और वहां से नीचे ब्रेक करेगा तो फिर हम लोग डाउन ट्रेंड देखेंगे। और पहले तो ट्रेंड ही देख लेंगे, कौन से ट्रेंड में ये स्टॉक अभी चल रहा है। जिस भी ट्रेंड में रहेगा, उस अगर डाउन ट्रेंड है चार्ट का, अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो वहां पे हम लोग को डाउन ट्रेंड में अच्छा मूव मिलेगा और अप ट्रेंड में स्लो मूव मिलेगा बट थोड़ा कम पॉइंट का मिलेगा। तो वैसे हम लोग इसे ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू ट्रेडर्स।